मंत्री सरपंचों को चोर ना बताओ भाई। गामा में वोट लेने गामा में आना है। तरीके की बात कर रहे हैं, हाथ जोड़ के तरत हैं। ये चोर चार बताना छोड़ दो। और ईब तो पहले एक और बात बतावा, किसी सरपंच ने रे जोड़ा भी कौन खोलिया, को टोरडा भी कौन लाया, चोर बताने लग गए। शर्म की बात रही सरकार की। ये क्या हालात है भाई इनके, बिल्कुल गलत बात है। अगर सरकार को चोर बतावे तो वो सहन कर लेंगे इस बात ने। किसी ने कलम लग टेकी नहीं, चार्ज लग ढंग सर लिया नहीं, अरे या सरकार चोर बताने लग गिर है। बिल्कुल सरकार का मुख्यमंत्री ने सोचना चाहिए कि कौन इस तरीके का बयान दे रहा है, उसके ऊपर एक्शन ले। अगर कोई मंत्री गलत बयान दे तो उसका इस्तीफा ले। अगर कोई विधायक गलत बयान दे रहा है तो उसको अपनी कमेटी से निष्कासित। सरपंचों की कुछ निगरानी तो होती होगी उसमें। निगरानी है भाई साहब, कुछ कर तो नहीं सकते, उसे के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं और वह चीज़ नहीं मानी जा रही। फद्दू बना रहे हैं यार, कहने का मतलब यह है भाई साहब, सीधी सीधी बात यह कि या तो लड़ाई चालू होगी है सरकार के खिलाफ होगी और हम तैयार हैं। जब तक हमारे पास पावर नहीं आती तो हम काम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते काम। और ये तो चोर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। देखो अब नई नई सरकारें बनी हैं, हमने भी काम स्टार्ट नहीं किया है, अब उनको कैसे पता कि हम। ई टेंडरिंग का विरोध क्यों करे हो आप लोग? विरोध ही नहीं करा तो और क्या करा जी, काम कोई और कर देगा, थापा मारे लगेगा बूंद का है। सारा रोड़ा तो इसे बात का है, काम करके कोई और चला जाओगा। आज के टाइम पे गांव की बात करा दें, 3.5 करोड़ रुपया का टेंडर दिया था वाटर बॉक्स का, और वो इतना भद्दे तरीका से पड़ा फिलहाल के टाइम पे, कभी रिस रहा, कभी उसके पाइप फुट्टे पड़े हैं। कौन जाके उसने ठेकेदार ने संभालेगा? सरपंच ने तो कम से कम ये तो कैस का तने तेरे हाथों से काम करवाया था और इसको ठीक करवा दी। वो 3.5 करोड़ लेकर ठेकेदार चला गया, कड़े पकड़ा उसने। सरपंच ने तो कह तो उसका यो मुद्दा, सरपंच की नीयत में शक किया जा रहा है कहीं सरपंच भी। बस मेन बात यही है। हाँ। नीयत के साथ में जो काम खोटा करा जा रहा है, मेन मुद्दा उसके ऊपर है कि वही काम वह करवाएंगे नहीं करवाएंगे वो तो बाद की बात है। जो ई टेंडरिंग के थ्रू जो गांव में नुकसान होगा नहीं, उस नुकसान के पहरेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। आपका कौन सा गाँव है? मेरा रूपगढ़ गाँव है। शुभ नाम आपका? दीपक अहलावत जी। और आप संदीप? सुरेंद्र खरकराम जी। अच्छा, पिछली प्लान में आपकी पत्नी सरपंच मैडम थी। तो ये बताओ, जैसे आपने तो सरपंच जी पूरे 5 साल पद से भी चलाई है, सरपंच से कितना गोलमाल कर ले हैं? भाई सरपंच नहीं कर सकता कुछ भी। ठीक, उसको ऊपर एसडीओ भी है, जेई है, सेक्रेटरी तो प्रस्ताव लिखेगा, जेई एमपी भरेगा, एसडीओ पे बिल साइन करेगा, डीडीपी होती है भाई। इसके ऊपर सरपंच के ऊपर 5-7 अधिकारी बैठे हैं, तो सरपंच कैसे गोलमोल कर सके? ठीक है, तो कोई गोलमोल नहीं कर सकता सरपंच। ये वैसे सरपंच अब खाम का की थोपी जारी है, विरोध खाम का चोर बता रहे हैं सरपंचों को। अब अभी सरकार तो ये कह रही है हमने तो 25 लाख तक के अधिकार दे दिए हैं सरपंचों को। नहीं, ये नहीं है, वो ही है ठेकेदारी प्रथा। ये तो ठेकेदारी प्रथा है, अधिकार नहीं है सरपंचों का। वो ऐसे है जैसे 25 लाख का काम है, कोई मैंने 23 लाख रुपये भर दिए, किसी दूसरे भाई ने 20 लाख भर दिए, किसी ने 18 लाख भर दिए, किसी ने 15 भर दिए। तो उस तरीके काम होगा तो वह काम बढ़िया होगा, अच्छा होगा। तो अपना परिवार भी चलाना उसके साथ है, उसके साथ और अधिकारी भी चलाने उसने, तो कैसे काम चलेगा? उसी पेमेंट में से कैसे काम चलेगा? जी। आपका कौन सा गाँव है सरपंच साहब? मेरा गांव आसन है भाई। आसन गाँव से। क्या सुना है आपका? मेरा शुभ नाम दिनेश कुमार है, मेरी घरवाली सरपंच कविता देवी। अच्छा, ये बताओ, जैसे आपका मुद्दा एक तो ई टेंडरिंग का हो गया, इसके अलावा एक आप पेंशन का, सैलरी का मुद्दा भी उठा रहे थे। पेंशन सैलरी का मुद्दा तो इसलिए भाई जी, सरपंचों को क्या खर्चे नहीं होते। सरपंच की तनख्वाह बोलते 3,000। 3,000 मतलब कुछ भी नहीं कर, तेल भी नहीं पूरा मोटरसाइकिल का जीन बीडी दफ्तर तक। तो सभी की हमारे कम से कम डीसी रेट तो हमारा होना चाहिए, यही मांग हमारी है। अच्छा, आप प्रधान हैं और अभी सोशल मीडिया पे ना लोग सरपंचों के खिलाफ ये कह रहे हैं कि इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं, उसको पूरा करना है, इसलिए ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। सरकार बढ़िया करी है, नकेल कस रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। क्या ये सही है? इस तरह के सरपंचों पर इस तरह के मतलब उनके शक उठाया जा रहा है, उन पर शक किया जा रहा है, उनकी नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? ये तो देखो जी, जो गांव में सर्व समिति से सरपंच बनाए हैं वो भी तो आए हैं। अब वो कोई पागल थोड़ी है ना जो हमारे साथ लगे हुए हैं, वो तो एक पैसा भी नहीं लगा के आए। और पैसे वाली तो इसमें कोई बात नहीं होती। जहाँ पे आपने देख रखा है, आप तो मीडिया वाले हो, न्यूज़ आती है, हर जगह जाते हो, जो ई टेंडरिंग से काम हुए हैं आपने अच्छे से देखे होंगे कैसे हो रखे हैं। वो हमारे गाँव में भी काम चल रहा है। अब मिट्टी की जरूरत है, सरपंच के पास आते, सरपंच कहाँ से लाएगा जब उनके पास कोई पावर ही नहीं है। जब तक हमारे पास पावर नहीं आती तो हम काम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते काम।
और ये तो चोर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। देखो अब नई नई सरकारें बनी हैं, हमने भी काम स्टार्ट नहीं किया है, अब उनको कैसे पता कि हम चोर हैं। इसमें तो चोर वही हुए ना जो ई टेंडरिंग से काम करवा रहे हैं। ई टेंडरिंग वालों को बोलो या फिर जो ठेकेदार हैं उनसे, वही चोर हैं जो मतलब कम पैसे में काम करते हैं। ठीक है ना। अब गाँव के सरपंच बने हैं, उनको कुछ पावर दोगे, कुछ काम करेंगे तभी पता चलेगा। अच्छा, अभी मान लिया सरकार ये ई टेंडरिंग का फैसला वापस नहीं लेती है तो सरपंचों का अगला कदम क्या होगा? हम सब मिलके ब्लॉक वाइज और जो भी सरपंच है अपनी एक बैठक रखेंगे, फिर अपनी दोबारा कॉन्फ्रेंस रखेंगे और जो भी फैसला होगा हम आपके सामने जरूर रखेंगे वो। जी। हाँ जी। अच्छा, मेरे साथ कुछ और सरपंच है, आपका शुभ नाम? अजीत कुमार है। अजीत, कौन से गांव से हो आप? बड़ौदी से जी। बड़ौदी से सरपंच हो? हाँ जी। अब बताओ, जैसे युवा सरपंच बने हैं और पिछली बार भी ये पढ़े लिखे सरपंच थे, पढ़े लिखे सरपंच है लेकिन सरकार एक तरफ से तो शिक्षित लेके आ रही है, ऊपर से आप लोग कह रहे हैं अधिकार हमारे कम कर दिए हैं। हाँ जी, कर दिए हैं। जो भी गांव में कुछ है, बहुत से काम ऐसे भी जो गांव में आप जैसे गांव वाले बोल देते हैं कुछ काम करना है, लेकिन हमारे पास पावर ही नहीं होगी तो हम क्या करवाएंगे। बहुत से काम है जो टेंडर के हम बाट नहीं दे सकते। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें तुरंत उसी टाइम करवाने पड़ सकते हैं, कोई भी, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो सकती है। जी। तो उसके लिए हम काफ़ी इसका इंतजार नहीं हो सकता काफ़ी टाइम तक। अभी मंत्री देवेंद्र बबली ने पीछे सरपंचों को ये कहकर एक बार दबाने की कोशिश की थी, धमकाया था कि मेरे पास सरपंचों की फाइलें पड़ी हैं, मैं उन पर सब पर एक्शन लूंगा, भ्रष्टाचार की घोटालों की फाइलें हैं। भाई फिर देरी क्यों लगा रहे हो? बहुत जल्दी कर देना चाहिए होती है। और भी ठेकेदार हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, मुख्यमंत्री, उनकी भी फाइल उठा ले हो। सरपंचों को चोर बता रहा है। सरपंच तो ईमानदार होते हैं। सरपंच के तो घर पे हर रोज का 2000 रुपये का खर्चा होता है, गाड़ी का तेल, वहाँ चाय पानी कुछ और आना जाना पड़ता है। सरपंच का तो बहुत खर्चा होता है। सरपंच को ऐसी बात को नहीं, सरपंच कोई रुपये नहीं खा सकता भाई। गांव में काम करना बहुत ही औखा सिस्टम है। ठीक है। हम एक बात सरकार से जरूर कहना चाहूँ, जो सरकार सरपंच बनाए हैं सरकार ने, छोटी सरकार है, इनको पावर दो। ये भी कुछ करने के लिए बने हैं, इन्हें भी ये लगा है भाई हम भी कुछ बड़े बना। बिल्कुल। एमएलए मंत्री, हम भी एमएलए बनना चाहो, एमपी बनना चाहो, भाई कोई जिला परिषद की वो है। ठीक है। तो इन्हें वो परमिशन दो काम करने के, काम करके इनके ऊपर जांच कमेटी बना दो अलग से गाँव में। बिल्कुल। गाँव में कमेटी बना दो, परमिशन दो। लोग मेरे पास कुछ और सरपंच, अभी लोकतंत्र में जैसे सारा जो शक्तियां हैं, पावर है, उस पावर को बांटने के बजाय सरकार सारी पावर अपने हाथ में ले रही है, सरपंचों की पावर खत्म कर रही है। तो क्या इसका गाँव के विकास पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भाई साहब। मैं बताना चाहता हूँ, जो मंत्री हमारे बीच में आज हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे किसी स्टेट के अंदर बैठे, चाहे मुख्यमंत्री है राज्य का, चाहे कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो हमारे बीच से ही चुन करके गए। हमारे ही गांव से वोट लेकर के वो विधानसभा का उन्होंने रास्ता नापा है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता, जो पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी थे, वो पंचायत के पहले गांव में मेंबर बने थे। इस तरीके के बहुत से हरियाणा प्रदेश के अंदर मंत्री हैं जो गांव में पंच और सरपंच बन करके उस पद पर बैठे। वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं। वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हम लोग भी। गाँव की सरकार सरपंच के माध्यम से चलती है। सरपंच ही गांव का मुख्यमंत्री होता है। और जो ई टेंडरिंग की बात ये सरकार कर रही है, वो ई टेंडरिंग का मामला क्या है वो खुल के आपको बताना चाहूँगा। 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी लग सभी पंचायतों का 2021 में चार्ज ले लिया गया था। वो चार्ज बीडीपीओ के माध्यम से सेक्रेटरियों पर था, और वो अब हमारी पंचायतें बनी हैं। इससे जब ये सरकार ने डिक्लेरेशन करी, जब चुनाव घोषित किए, उससे पहले सारा काम सरपंच की बजाय ग्राम सचिव कर रहे थे गांव में, और बीडीपीओ से मिलकर कर रहे थे। सभी बीडीओ के साइन भी मिलेंगे बीडीपीओ के उसके ऊपर। वो ई टेंडरिंग किया है, कितना बढ़िया किया है। आप हर गांव में जाकर के पता तो लगाएं, आप लोगों को पता लगेगा, हरियाणा प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को पता लगेगा कितना बढ़िया ई टेंडरिंग का मामला है। इस सरकार के पास अगर आंकड़ा ना होता तो इस तरीके की बात करती। सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ। कहीं पिल्ले टोरडे लगा दिए, अरे कहीं तो पिल्ले टोरडे की बजाय वैसे ही बिल निकाल लिए। वो बढ़िया काम है क्या सरकार का? इस तरह के तथ्य सबूत हैं आपके पास इस तरह के? अरे तथ्य सबूत तो सरकार खंगालने पर तो क्या खंगाल लेगी, अपने आप खंगाल लेगी। उनके पास सारे आंकड़े हैं। अरे ये भाई है दीपक भाई, ये भी बता देगा थोड़ी बहुत बात है। मेरे से ज़्यादा प्रधान ने भी सारी बातें करी आपके बीच में। ये हमारी ब्लॉक की प्रधान है,
सरपंच एसोसिएशन की प्रीति देवी जी, और साथियों ने भी आपके बीच में सुरेंद्र ने भी बात करी है, भाई ने भी करी है, ये बड़ौदी से सरपंच ने भी करी है, आपने हर व्यक्ति के सुझाव भी लिए होंगे। ई टेंडरिंग का जो मामला है ये सरकार को लेके बैठेगा और ये मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आवाज उठ रही है, तो किस कारण से उठ रही है, कहीं ना कहीं उसकी गिरेबान में जाके तो देखे। बिल्कुल सरपंच गलत है, मंत्री गलत है, अगतारी सरकार गलत है, और एक की पढ़नी गलत है कि या मीडिया गलत है। लेकिन मंत्री तो खुले चैलेंज कर रहे हैं सरपंचों को किसी भी कीमत पर। ये मुख्यमंत्री ने देखना चाहिए, जो इस सरकार का भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वो सरकार हमारी मांग मानेगी तो हम उस सरकार का समर्थन करेंगे, उसका सहयोग करेंगे। अगर हमारे हितों के साथ कुठाराघात कोई सरकार करे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोधी नहीं हैं। अगर हमारे संगठन पर आंच आती है, सरपंचों के हितों के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे एजिटेशन करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे हमने कहीं ज्ञापन देना पड़े, जो भी होगा, नारे लाने पड़ो नारे लावांगे, रैली करनी पड़ी रैली करेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी है सरपंच साहब ने। अच्छा आप ये बताओ सरपंच साहब, रूपगढ़ गांव से हैं आप, ई टेंडरिंग का जो इन्होंने बात की है कि ई टेंडरिंग तो अपने आप में घोटालों की जननी है, अभी इस तरह कुछ है गांव के आपने भाई साहब? हाँ भाई साहब, गांव के अंदर वाटर बॉक्स बना हुआ है आपके गांव में। हाँ जी, ई टेंडरिंग से बना हुआ है, उसका हाल देख लो, नहीं घर पे पानी ही नहीं पहुंचा। लेकिन क्या उस पे सरपंचों की उस निगरानी तो होती होगी? उसमें निगरानी है भाई साहब, कुछ कर तो नहीं सकते, उसे के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं और वह चीज़ नहीं मानी जा रही, फद्दू बना रहे हैं यार। कहने का मतलब यह है भाई साहब, सीधी सीधी बात यह कि या तो लड़ाई चालू होगी है सरकार के खिलाफ होगी, और हम तैयार हैं, हमारे प्रधान जी के उसमें नेतृत्व में पूरे हरियाणा की लड़ाई चालू होगी है। वो 6 तारीख की हमारी अगली मीटिंग है, 6 तारीख के बाद यूं लगा लियो कि मुख्यमंत्री के घर तक का भी गिराव चल पड़ेगा। अभी तो आप जैसे जींद ब्लॉक के 66 गांव के सरपंच इकट्ठे हुए हैं, क्या पूरे हरियाणा के सरपंचों को इस तरह से मैसेज दिया गया है? हाँ, पूरे हरियाणा के सरपंचों को प्रधान जियों की बात होगी है, सारे सरपंच रेडी हैं। 6 तारीख को हमारा अगला फैसला होगा, 6 तारीख के बाद हो सके हमसे मुख्यमंत्री गिरना हो। बिल्कुल हाँ, यो ई टेंडरिंग करके मानेंगे। धरती से ही आज लग जितने लोग गए हैं, जींद की धरती से ही चीफ मिनिस्टर बने, चाहे चौधरी देवीलाल हो, चाहे चौधरी बंसी लाल हो, चाहे चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जितने भी लीडर रहे हैं वो जींद की धरती से ही मतलब आंदोलन करके मुख्यमंत्री बने, और अब सरपंच नया बदलाव लेकर आएंगे। बिल्कुल लेकर के आएंगे। सरकार अगर हमारी मांग मानती है तो बखूबी साथ भी देंगे, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो बखूबी खिलाफत भी करेंगे। और अभी मैं जींद के बीडीपी ऑफिस में हूँ, यहाँ सरपंच बड़े गुस्से में हैं, सरकार का जो ई टेंडरिंग का खुला विरोध कर रहे हैं। सरपंच जो ब्लॉक एसोसिएशन के प्रधान है प्रीति देवी जी, इन्होंने कहा है कि सरपंच बिल्कुल ईमानदार होते हैं और गांव का मुखिया होता है, गांव का ईमानदारी से काम करते हैं। ई टेंडरिंग पर इन्होंने खुद सवाल खड़ा कर दिया है। जी, एक और बात है भाई साहब, माननीय मंत्री महोदय से इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे वो मुख्यमंत्री, सरपंचों को चोर ना बताओ भाई। गामा में वोट लेने गामा में आना है, तरीके की बात कर रहे हैं, हाथ जोड़ के तरत हैं। ये चोर चार बताना छोड़ दो। और ईब तो पहले एक और बात बतावा, किसी सरपंच ने रे जोड़ा भी कौन खोलिया, को टोरडा भी कौन लाया, चोर बताने लग गए। शर्म की बात रही सरकार की, ये क्या हालात है भाई इनके, बिल्कुल गलत बात है। अगर सरकार को चोर बतावे तो वो सहन कर लेंगे इस बात ने, किसी ने कलम लग टेकी नहीं, चार्ज लग ढंग सर लिया नहीं, अरे या सरकार चोर बताने लग गिर है। बिल्कुल सरकार का मुख्यमंत्री ने सोचना चाहिए कि कौन इस तरीके का बयान दे रहा है, उसके ऊपर एक्शन ले। अगर कोई मंत्री गलत बयान दे तो उसका इस्तीफा ले, अगर कोई विधायक गलत बयान दे रहा है तो उसको अपनी कमेटी से निष्कासित करे। वो मुख्यमंत्री ने सोचना चाहिए इस बात के बारे में। बहुत बड़ी बात कह दी है सरपंचों ने, और लगता है कि अब जींद से सरपंच एक नया बिगुल बजाएंगे और हरियाणा सरकार में जो सियासत में, हरियाणा की सियासत में कुछ हलचल जरूर पैदा होगी। और मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।